हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह और आज हम फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलो देखो, कोऑर्डिनेट मतलब क्या। अगर तुम्हारा एक्सिस है, लेट्स कंसीडर दिस इज एक्स और वाई एक्सिस, राइट। ये हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स और वाई एक्सिस होता है। एक्स और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं तो इसका क्या हो गया, इसका कोई तो वैल्यू x होगा और कोई वैल्यू y होगा। दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री मतलब क्या, ज्योमेट्री मतलब हमारा क्या होता है, अरे मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका, किसी भी का हो सकता है, जैसे कि एक लाइन हो सकता है, राइट। एक एंगल हम लोग किसी का मेजर कर सकते हैं, दैट इज मीन बाय। तो बेसिकली हम लोग को क्या समझना है, कोई भी दो पॉइंट हो सकता है, कोई एंगल हमें मेजर करना है, किस में, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई प्लेन में बोल सकते हो या एक्सिस में, समझा इसका मतलब। तो चलो इसको डिटेल में देखते हैं और मैं तुम्हें हर एक फॉर्मूला ये चैप्टर की डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे आया। कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता दूंगा। सो पेशेंस रखना, बिकॉज एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो जाके फिर एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। तुम लोग एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन देखो, हम लोग ये पहले भी ड्रॉ कर सकते थे। मान लो ये एक नंबर लाइन है, राइट। नंबर लाइन में लेट्स कंसीडर, मैं ये बोलता हूँ 1 है, ये 2 3 4 5 6 ना, और ये कंसीडर कर लेते हैं -1 -2 -3 -4, राइट। अभी हमें डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन ना, तो ये नंबर लाइन ड्रॉ किया। मान लो मैं डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कितना है। लेट्स कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी। सो हमें दोनों के बीच की दूरियां फाइंड करना है ना, दूरियां, डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करोगे तुम लोग, बहुत इजी है। एक तो ऐसे मेजर करो, यहाँ से यहाँ 1 है, 1 और ये 1 2 2 2 2 3 ना। एक तो ऐसे कर लोगे, और कैसे करते हैं देखो, हम लोग क्या करते हैं, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, राइट। तो कहने से डिस्टेंस ऑफ ए बी देखो इट्स इक्वल टू क्या होगा, 6 -3, तो भी क्या हो गया, अरे 3 आया ना। और ऐसे भी देख लो, यहाँ से यहाँ 1 है, ये 2 है और 3, तो मतलब हम लोग ने क्या किया, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट बोलूं, राइट। इसका मतलब वही बिगर कोऑर्डिनेट और बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ये तो समझ गया। सेम वैसे निगेटिव में भी एक सोचो, लेट्स कंसीडर ये -4 और -2 के बीच में मैंने बोला डिस्टेंस कितना है। तो तुम क्या करोगे इस बार, अभी ऐसा करोगे क्या, -4 माइनस ऑफ -2, नहीं, क्यों, हम लोग क्या लिखते हैं, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर ना। तो क्या हो जाएगा, कहने से डिस्टेंस ऑफ, लेट्स कंसीडर सी डी। सो डिस्टेंस ऑफ सी डी इसमें क्या हो जाएगा, d माइनस सी, समझा। c माइनस डी क्यों नहीं, क्योंकि d क्या है, बिगर, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो बिगर क्या होगा, -2 माइनस ऑफ c क्या कोऑर्डिनेट क्या है, -4। तो ये तो हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 4 में से 2 गया 2 ना। सो डिस्टेंस ऑफ सी डी कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से वहाँ 1 है। एक और बात समझो, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव दिख रहा है। 6 - 2 6 - 3 कितना आ जाएगा इसका, 3। सो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, ये दिख रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू लिखा, ये दिख रहा है पॉजिटिव लेगा। क्यों, तुमने कभी ऐसा सोचा है, क्या, या फिर देखा है, मान लो तुम घर से निकले, घर से सामने जा रहे हो, तो तुम बोलो क्या कि मैं 1 किलोमीटर आज चला, और घर के पीछे से गए, पीछे साइड में गए, तो तुम लोग बोलते हो क्या, आज मैं 1 किलोमीटर निगेटिव गया या उल्टा गया, नहीं होता ना, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं। तो डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसको एक स्केलर क्वांटिटी भी बोला जाता है, हायर स्टैंडर्ड में समझोगे। तो डिस्टेंस क्या समझा, डिस्टेंस इज पॉजिटिव ऑलवेज, एंड डिस्टेंस कैसे, नंबर लाइन पे फाइंड करते हैं, राइट। बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कर दो, ये समझा। चलो अभी और समझते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एन एक्सिस। एक्सिस, एक्सिस कितने होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं ना, हमारा एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो हमें एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। तो चलो पहला है, हम लोग करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एक्स, तुम्हारी वाली एक्स एक्सिस पे फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों ड्रॉ करके दिया है,
चलो मैं एक्स एक्सिस, तो लेट्स कंसीडर करो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना फाइंड करोगे? लेट्स कंसीडर एक्स एक्सिस पे, तो कहना से तुम यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख के दिया ना, तो तुम क्या करोगे? अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो अभी जो मेथड किया कहने से वही करूंगा ना। अरे इसके पहले भी तो वही किया, ये भी तो क्या था वही, तो इसमें भी क्या करोगे तुम 5 - 1 कर दोगे। तो डिस्टेंस ऑफ, लेट्स कंसीडर दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अरे 5 - 1 दैट इज 4, राइट। ये एक्स एक्सिस पे, इसको मैं इन जनरल अभी सोचो, लेट्स कंसीडर दिस इज ए का वैल्यू इज x1 और b का वैल्यू इज x2, ठीक है, अननोन है, ये 1 2 3 4 अभी नहीं लिखा है, तो ये x1 है और ये x2 है, तो कहने से डिस्टेंस ऑन एक्सिस दैट इज ए बी इज नथिंग बट कहने से x2 माइनस x1। अरे हाँ ना, देखो बिगर माइनस स्मॉलर, ऐसा भी लिख दूं, चलो लिख देता हूँ, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। क्यों? क्योंकि तुम्हारा x2 x1 कंफ्यूज हो सकता है अगर निगेटिव x वाला हो तो ये याद रखना। सेम ऑन नंबर लाइन पे जैसा किया वैसे ही ये कोऑर्डिनेट है, राइट। अभी चलो सेम हम लोग क्या करेंगे ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे भी कहने से लेट्स कंसीडर दिस इज 4 और 4 और 1 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है ना, y एक्सिस का बात करें तो ये एक पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट होगा, तो तुम यहाँ तो सीधा कर दोगे, 4 में से 1 गया 3 ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 - 1, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन, लेट्स कंसीडर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए है और ये बी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कहने से डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा, 4 में से 1 3 आ जाएगा, तो कहने से ये भी, ये वैल्यू क्या होगा? अगर ये वैल्यू y1 होगा तो ये वैल्यू क्या होगा? अरे y2 होगा, क्यों? y कोऑर्डिनेट पे, तो कहने से डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट इज नथिंग बट y2 माइनस y1। अच्छा, इसके x कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0, राइट, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस इसके पहले जो था इसके y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 ना, क्योंकि x एक्सिस का वैल्यू है, तो डिस्टेंस अगर y एक्सिस पे फाइंड करना है तो मतलब उसका y माइनस करो, अरे x पे फाइंड करना है तो क्या करो, उसका x के वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दो, बराबर, सेम एज नंबर लाइन। तो चलो अगर इतना समझा तो अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इफ सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इज पैरेलल टू एनी एक्सिस। पैरेलल मतलब क्या? ये देखो, ये एक्सिस के पैरेलल मान लो ये एक लाइन है, ये दिख रहा है, जैसे ये लाइन है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, ये दिख रहा है ना, ये लाइन क्या है, ये पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या? ये जो लाइन है ना, ये लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन से सेम डिस्टेंस पे कहीं पे भी मेजर करोगे तो मान लो यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा ना डिस्टेंस, उतना ही यहाँ पे होगा, हर एक जगह पे होगा, तभी दो लाइन को पैरेलल बोला जाता है। चलो पैरेलल का मतलब समझा। अभी हमें पैरेलल क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लेट्स कंसीडर करते हैं दो पॉइंट, लेट्स कंसीडर करो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, लेट्स कंसीडर दिस इज ए और ये बी। अभी इनका बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ यही तो एक्स एक्सिस है ना, इसके पैरेलल ये दिख रहा है ना, हाँ। अभी सोचो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट, अभी चलो मैं एग्जांपल से ही करते पहले, फिर इन जनरल करेंगे। तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x का कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो ये 2,3 हो जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट कितना, x कोऑर्डिनेट पहले लिखो कितना गया 5 और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3 होगा। देखो अब क्या करो, इसको परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करो नीचे, अगर तुम एक्सटेंड करते हो तो क्या होगा, अरे ये 2 और इसको भी ऐसा एक्सटेंड किया मैंने तो क्या हो गया, अरे ये 5। तो कहने से डिस्टेंस बिटवीन ए बी उतना ही होगा जितना 2 और 5 के बीच में होगा। देखो ना ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल को नीचे खींचा तो जितना ए बी है उतना क्या है, अरे 2 और 5 के बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा, कहने से दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 5 - 2। तो अभी चलो अगर मैं इसको लिखूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू, अगर मैंने इसको चलो एग्जाम्पल से लिख देता हूँ 5 - 2, तो क्या आ गया 3। अब इसको इन जनरल करते हैं, ठीक है। इन जनरल में मान लो तुम्हें कोऑर्डिनेट नहीं पता ना, अरे यार ये लाइन ड्रॉ हुआ या क्या, मजाक हो क्या,
सीधा लाइन तो मार ना, सीधा लाइन मारना, तुम लोग ऐसा टेढ़ा मारोगे ना मज़ा नहीं आएगा तुमको। तो चलो ये क्या हो गया, ये अरे अरे ये चलो समझ लो। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेम वाला। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट जो भी ये वैल्यू यहाँ पे बिलोंग करता होगा, लेट्स कंसीडर दिस वैल्यू एज अ x1 एंड दिस वैल्यू इज कंसीडर एज अ x2 ना, तुम्हारी एक x1 ये तुम्हारी दूसरी x2 मान लो जो भी है, और ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये वैल्यू होगा ना, लेट्स कंसीडर ये वैल्यू, लेट्स कंसीडर y1, ये जितना डिस्टेंस है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहने से x1, y1 ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहने से x2, ये हाइट कितना है y1, तो हो जाएगा y1। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो हमें कैसे मिला, कहने से x को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज नथिंग बट कैसा है, इसको हम लोग ने इधर किया x1, इसको x2, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मिल गया, तो क्या हो गया x2 माइनस x1। ये कब आएगा फॉर्मूला, जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा। y का क्या हुआ, y क्या हुआ मालूम है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, तो ये वैल्यू तो सेम है ना, तो सब्सट्रैक्ट होके 0 बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 0 बन जाएगा। समझा, तो समझने के लिए इतना लो, एक्चुअली अलग ही होता है बट इतना समझ लो। तो कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो मतलब उनका x का वैल्यू क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, वही तुम्हारा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। कैसे, ड्रॉ करके बताया रे ना, इसको इधर ड्रॉ करो, इसको यही डिस्टेंस मतलब ये वाला, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो क्या होगा, सेम हो जाएगा ना, ये x के जगह पे क्या होगा, y हो जाएगा। कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल है, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट पहला वाला और दिस पॉइंट सेकेंड वाला। ठीक है, कोई भी ये पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट बी। अभी ये पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ये लाइन हमें ऐसा ड्रॉ करना पड़ता है, तभी तो ये इसके पैरेलल होगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो इसका क्या हो जाएगा 3,5, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और ये 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,2। अब देखो तुम में भी समझ रहा है, ये वैल्यू अगर तुम यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो क्या आएगा अरे 2, और इसको वैल्यू यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा अरे 5, तो ये ए बी का वैल्यू उतना ही होगा जितना और 5 2 के बीच के डिस्टेंस होगा ना। मतलब कहने से डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 5 माइनस 2 कर दूँ तो क्या आ जाएगा अरे 3 हो जाएगा। ऐसे भी गिनने आ रहा तुम्हें, यहाँ से यहाँ 1 होगा, यहाँ से वहाँ 2, यहाँ से 1 3 होगा ना, ऐसे तो समझ गया। तो x का क्या हुआ देखो, इसमें क्या होता है x का वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो गया, ऐसा समझ लो। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल वापस करें तो यार ये लाइन भी नहीं मारने आता है मेरे को, क्या करूं। चलो 2 पॉइंट कंसीडर कर लो ना, दिस इज पॉइंट ए का वैल्यू इज x1, y1, दिस इज लेट्स कंसीडर पॉइंट बी x2, y2, राइट। अब ये दोनों के ये ना 2 पॉइंट ऐसा है, ये पैरेलल टू क्या बना दिया, एक काम करो ये पॉइंट ना लेट्स कंसीडर ये वाला, ठीक है, वो y एक्सिस पे नहीं है, y एक्सिस पे जो रहेगा ऑलरेडी हम लोग ने कॉन्सेप्ट कर लिया है, तो ये 2 पॉइंट ओ है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट नहीं है, इसको इरेज कर दूँ क्या, अरे चलो इसको इरेज कर दे, चल हट, ये भाग गया, ये तो पूरा ही भाग गया सीधा, क्या छोड़े सीधा भाग गया पूरे, कोई बात नहीं, चलो अभी लाइन सीधा आजा, यस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये दोनों का डिस्टेंस देखा फाइंड सेम है, करने के लिए इन शॉर्ट कहना है डिस्टेंस बिटवीन वापस ए बी इज नथिंग बट क्या होगा y1 माइनस y2 ना, अरे रे y1 माइनस y2 माइनस y1 नहीं, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 5 करोगे तो क्या होगा -3, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, पहले पता है। तो हमेशा बिगर माइनस स्मॉलर लेना, डोंट वरी, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन और विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब क्या करो उनका y का डिफरेंस ले लो, बिगर माइनस स्मॉलर, राइट। ये समझा, कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ समझो, क्योंकि आगे फॉर्मूले ये सब लगने वाला है, ओके। अब ये जो मेन फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, अभी हमें करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब
अभी तक हम लोग ने जितने बात किए ध्यान दोगे तो कोई तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर क्या था, एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे था। अब ना पैरेलल, ना एक्स एक्सिस, ना वाई एक्सिस पे। अब मान लो ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब कंसीडर करो ऐसा दो पॉइंट है और इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब मजेदार है, लेट्स कंसीडर दिस इज ए, लेट्स कंसीडर दिस इज बी, ठीक है। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे होगा ना, ऐसा नहीं, लेट्स कंसीडर इसका कोऑर्डिनेट मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, x1 कॉमा y1 और इसका x2 कॉमा y2। अब समझो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है ना, कैसे करोगे, ऐसा करोगे क्या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1? नहीं, वैसा नहीं होता है। एक और बात समझो, जब हम लोगों ने यहाँ पे लाइन वाला जो हम लोग ने किया था ना, तो देखो ये क्या है, एक माइनस दूसरा नंबर, मतलब इसको बोलते हैं 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री ने 1 डायमेंशन। इसमें तुम्हारे सिर्फ क्या है, एक कोई होगा, या तो x है या तो y, जैसे कि इसमें भी किया, इसमें x है इसमें y है, तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन फिगर, ठीक है। ये देखो ये भी क्या है, एक्चुअली 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन को बोल सकते हो। 2 डायमेंशन मतलब क्या, जिसमें x के वैल्यू और y के वैल्यू दोनों आ जाए। तो इसको भी मैंने 1 डायमेंशन से सॉल्व किया, क्योंकि एक क्या था, पैरेलल और सेम था, वो समझ जाएगा कि इसका वापस अभी जो हम लोग डिराइव करेंगे। ये जो फिगर अभी है इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें x भी आएगा, उसमें y भी आएगा। 3 डायमेंशन क्या होगा, जिसमें z भी आएगा। 3 डायमेंशन नॉर्मली हमारे सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो ये जो हम करेंगे इसको 2 डायमेंशन में करेंगे, ठीक है, कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना ना, सोचो कैसे होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 है। तो एक काम करता हूँ, अभी देखो इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये क्या हो गया, और इसको भी मैंने ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक है, ये दोनों को एक्सटेंड किया। चलो इसको एक्सटेंड नीचे तक करते हैं। क्यों करो समझो, ये नीचे तक ऐसे एक्सटेंड किया, ये सीधा आएगा, ठीक है, और ये भी ऐसे एक्सटेंड किया, सीधा यहाँ तक कर दो। अब समझो, अभी लेट्स कंसीडर ए बी, इसको सी नाम देते हैं। मुझे सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब समझो जो अभी तक जितना कॉन्सेप्ट बताया सब लगेगा कैसे, सोचो, इसका सी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, सोचो। अच्छा एक बात बताओ, जो ये बी और सी लाइन है इसमें कहने से बी सी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस ना, और ए सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे अभी तो बताया था ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स का डिफरेंस मतलब वाई सेम होता है, इसका मतलब ये भी, और वाई एक्सिस हो गया तो उसका डिफरेंस ले लो, और वाई का वैल्यू दोनों का सेम होता है ना। मतलब ये देखो ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट, बट सेम क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। समझा, ये देखो यहाँ पे देखो इन दोनों का वैल्यू कौन सा वाला हम लोग ने, जैसे कि इसमें देखो सेम होता है ना, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। तो कहने से अगर इसका x2 वैल्यू हो तो कहने से ये भी क्या होगा, x2 होगा, समझो। और ये क्या है, AC पैरेलल टू x एक्सिस है। जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है मतलब डिस्टेंस तो उनका डिफरेंस आ जाता है, x2 माइनस x1, बट सेम क्या होता है, उनके y कोऑर्डिनेट, राइट। ये देखो हमारे इसमें y कोऑर्डिनेट दिख रहा है, सेम था, ये देखो ये भी 3 था, ये भी 3 था, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, समझो। अब मैंने क्यों किया ये सब, देखो इसको ड्रॉ किया, ये क्या हो जाएगा इधर परपेंडिकुलर। अब मुझे डिस्टेंस ऑफ ए भी फाइंड करना है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करूंगा। कैसे होगा पाइथागोरस थ्योरम, तुमको आता है ना पाइथागोरस थ्योरम, आई होप आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
दोनों एडजेसेंट और का साइड का स्क्वायर, मतलब ए और ए बी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कहने से ए सी का स्क्वायर प्लस बी से का स्क्वायर ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये दोनों एडजेसेंट और ऑपोजिट जो भी बोलो साइड का एडिशन का स्क्वायर होता है। मुझे ए बी का स्क्वायर फाइंड करना ना, स्क्वायर रूट ले लूँगा, ए बी मिल जाएगा। अभी देखो बी ए और सी का डिस्टेंस फाइंड कर सकता, हाँ बी और सी का फाइंड कर सकता, हाँ क्यों, इनके अगर x सेम है तो डिफरेंस क्या आता है y2 माइनस y1, और इसका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। क्यों, अरे अभी तो बताया था ना, देखो ना यहाँ पे ना पैरेलल है। तो वही कहने से फाइंड करता हूँ। चलो AC और BC का वैल्यू निकालते, तो डिस्टेंस ऑफ AC, चलो AC, हाँ वही डिस्टेंस ऑफ AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, y सेम है तो क्या हो जाएगा कहने से x2 माइनस x1, एंड डिस्टेंस ऑफ BC बताओ, सोचो BC कितना हो जाएगा, अगर x सेम है तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये वैल्यू मुझे मिल गया ना, तो यहाँ पे AC और BC का वैल्यू पुट कर देते, तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर है प्लस BC कहेंगे किधर है y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ना। तो ये क्या जाएगा y पुट कर दिया। अभी AB क्या हो गया, अभी सोचो इसका, चलो AB रखता हूँ ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा, अभी ये ना स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ले लूँ तो मिल जाएगा। तो चलो इसको डिस्टेंस लिख देना, तो डिस्टेंस ऑफ AB का वैल्यू कितना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। शायद तुम्हें टीचर ने, बहुत जन ने ये बोला रहेगा रट्टा मार लो, मैंने तुम्हें बताया कैसे आया फॉर्मूला। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें रट्टा ही मारना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग आगे जाके सॉल्व करने वाले। बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कैसे आया, अरे होता क्या है, दिखता कैसे है, समझे। एक और बात समझो, x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हो फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 है, तो 2 माइनस 3 कितना होगा -1, और 3 माइनस 2 कितना होगा 1। तो बाय द वे यहाँ पे द होल स्क्वायर है, तो देखो -1 का भी स्क्वायर इज 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। बिकॉज ये स्क्वायर है तो टेंशन मत लेना किसको x1 y1 कंसीडर करूँ, किसको x2 y2 कंसीडर करूँ, अरे किसी को भी कर, आंसर आएगा ना सेम। दिखा रहा हूँ ना, ये देखो समझा। मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, ट्राई करके बताऊंगा। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब रट्टा मारो समझ के बट। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर पॉइंट, ये भी तुम्हें समझाया रहेगा ना। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है समझो। कोलिनियर पॉइंट मतलब मान लो ऐसा एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इस पे अगर 3 पॉइंट मुझे पता है ए बी सी, ए बी सी ना, मुझे पता है, तो ये पॉइंट्स को कोलिनियर कब बोला जाता है, जब वो एक ही लाइन पे हो। पहली बात, कोलिनियर के ना एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी आगे भी पढ़ेंगे कोलिनियर को प्रूफ करने के लिए। अभी हम डिस्टेंस फार्मूला से करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से ये कहता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसके कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा रे, ये कॉमा लेट्स कंसीडर x1, y1, x2, y2, ये x3, y3। ओके, कहता है कि डिस्टेंस कोई भी फाइंड करो, लेट्स कंसीडर डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करो और डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करो, ठीक है। तीनों का डिस्टेंस फाइंड करो, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल होगा, तब वो पॉइंट क्या होगा कोलिनियर। कंडीशन देखो, कोलिनियर मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। मान लो इसका ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो इसका 4 आया, इसका भी 4 आया, और डिस्टेंस ऑफ AC कितना आया 8 आ गया, तो ये पॉइंट क्या है कोलिनियर, क्योंकि दो का सम तीसरे के इक्वल है। अब ये ABC ने ऐसा घुमा सकता है, इधर B लिख दे, इधर A लिख दे, C, तो तीनों डिस्टेंस फाइंड करना,
और देखना किस दो का, तीनों में से किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। अगर तीसरे के वो इक्वल आ गया तो क्या हो गया, पॉइंट को लीनियर है। नहीं आया तो नहीं है ना, और क्या, समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। इतना समझा ना, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। हाँ क्या, देखो पहला दिया है क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 5.1 में। फर्स्ट लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। समझ गया ना, 2 पॉइंट दिया है, ये भी दिया है। किसी को भी x1 y1 कंसीडर कर लो, दूसरों का x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करना है, फॉर्मूला बता दिया। तो लेट्स कंसीडर दिस इज a 2,3 इज x1, y1 एंड b 4,1 इज x2, y2, राइट। अभी हमें डिस्टेंस बिटवीन क्या फाइंड करना है, ए बी। तो कहने से डिस्टेंस बिटवीन ए बी का फॉर्मूला याद है, मैंने डिराइव करके अभी दिखाया था। क्या था, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो क्या होगा, सोचो x2 तुम्हारा क्या है 4 माइनस x1 क्या है, x1 का वैल्यू 2 है तो 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, अरे 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 द होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कहने से 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, सोचो 2 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 4 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 4 2 से 8, 4 बाहर आएगा तो क्या होगा 2, तो ये 2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा √2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज √2। समझा, चलो और ट्राई करते हैं। देखो P का क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स है -5,7। इसको क्या कंसीडर करेंगे, अरे x1, y1। Q को क्या कंसीडर करे, अरे -1,3 को x2, y2। अगले टाइम ना उल्टा करके देखेंगे, देखते क्या होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, अरे x के कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट कर दो प्लस y के कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो क्या होगा, कहना से x2 मतलब कितना है, अरे -1 माइनस ऑफ x1 का वैल्यू कितना है -5, तो यहाँ पे लिखा -5, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 द होल स्क्वायर। क्या होगा, सोचो, कैन आई राइट, देखो आराम से, ये -1 ये माइनस माइनस प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 क्या 4, साइन बिगर नंबर तो -4 द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा अभी, कहना है से 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे 16, और ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 32 ना। इसको भी याद है 16 2 सा लिखूँ, वैसा भी कर सकता ना, 16 2 सा 32, 16 बाहर आएगा तो क्या होगा 4 समझा। ये क्या क्या तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अभी एक काम करते हैं, इसमें ना उल्टा कंसीडर करते हैं। आर को एक काम करते हैं, आर है ना, आर को हम लोग ना x2, y2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। और एस से ना, एस को क्या कंसीडर करते हैं, 0, जो 5/2 है उसको ना हम लोग x1, y1 कंसीडर करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कहने से डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला हो जाएगा, आर एस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। चलो क्या हो जाएगा फिर, ये देखो x2 का वैल्यू कितना है, x2 लेट्स कंसीडर 0 ना, 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3 और y1 का वैल्यू कितना है -5/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0 तो 0 गया ना, ये तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस, ये देखो अब ये क्या होगा, चलो यहाँ पे साइड में करता हूँ मैं, कहने से -3 और ये क्या हो जाएगा -5/2, इसका डिनोमिनेटर कुछ ना मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, 3 2 6, ये क्या हो जाएगा -6 और ये -5 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस -11/2 आ जाएगा।
तो देखो ये क्या हो जाएगा, -11/2 द होल स्क्वायर ना। अब देखो कैन आई से डिस्टेंस ऑफ आर एस, अभी ना इसका स्क्वायर करके नहीं करता हूँ, क्यों, स्क्वायर करके फिर ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि देखो इसका मतलब मैं ये समझाता हूँ और समझो। कैन आई से दिस कैन बी रिटर्न एज, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखना ये माइनस बाहर नहीं आएगा, इसलिए बोला करके दिखाता हूँ। कैन आई राइट माइनस का स्क्वायर प्लस और 11/2 द होल स्क्वायर, मतलब 11/2 इंटू 11/2 ना। तो देखो जब दो पेयर में कोई भी चीज़ रहता है तो एक क्या आता है, बाहर आता है, तो जैसे 11/2, तो डिस्टेंस ऑफ आर एस क्या आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। समझो मैंने ये x2 और y2 और ये x1 y1 किया, अगर x1 y1 इसको और x2 y2 इसको रखता तो क्या फ़र्क आता मान में, ये देखो यहाँ पे आता सिर्फ, ये तो 0 0 रहता ना, यहाँ पे क्या था 5/2 माइनस ऑफ -3, मतलब क्या आता इधर, इन शॉर्ट ये तुम्हारा आता 5/2 + 3 आता, तो देखो ना ये आएगा 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर लो या फिर -11/2 का स्क्वायर लो, सेम आएगा ना। समझा क्या ये कैसे आया, तो x1 y1 और x2 y2 तुम लोग किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेम अभी सीधा करूँ, l क्या दिया है 5, -8 इज नथिंग बट x1, तुम्हारा y1 और l m का वैल्यू क्या है -7, -3, तो क्या हो जाएगा x2, y2। सो डिस्टेंस बिटवीन LM क्या हो जाएगा, √of x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस, अरे y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ना, तो क्या होगा सोचो, x2 का वैल्यू कितना है, अरे -7 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, अरे -3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -8 है, देखो -8 ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, कैन आई से माइनस माइनस प्लस 7 5 12 -12 द होल स्क्वायर प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 8 द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा सोचो, -12 का स्क्वायर 144 प्लस हो जाएगा प्लस 8 में से 3 गया 5, डायरेक्ट लिखो 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 25, ऐड करो देखो क्या होता है, कहने से 4 और 5 9 2 4 6 और ये 1, अभी 169 सोचो किसका होता है स्क्वायर रूट, उसका किसका होता है सोचो, किसका स्क्वायर होता है इन शॉर्ट 169 सोचो, मुझे तो पता है और ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। यूनिट क्या है इसका, कुछ नहीं, क्योंकि हमें इसका यूनिट नहीं पता ना, मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, हमको क्या पता सर थोड़ा, समझे। नेक्स्ट सेम, चलो अभी इस बार और फटाफट करेंगे ना, -3, 6 = क्या हो जाएगा x1, y1 ना, और r का वैल्यू क्या है 9, -10 क्या हो जाएगा x2, y2। सो डिस्टेंस बिटवीन t और इज इक्वल्स टू, वापस वही फॉर्मूला, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर ना, क्या होगा मेरा वैल्यू, x2 क्या है 9, x1 अरे -3 द होल स्क्वायर प्लस y2 -10 y1 में 6 हाँ जोश में आगे जाते हो, माइनस माइनस प्लस 9 + 3 12 का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 10 + 6 16 -16 साइन बिगर का, तो सोचो अभी 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 144, अभी तो किया था, प्लस 16 का स्क्वायर सोचो 15 का कितना होता है याद है 225, तो 16 का कितना होता है 256। कैसे देखो एक तरीका बताता हूँ, ध्यान रखो कैसे स्क्वायर करने का फटाक से, 16 का स्क्वायर करना ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, पहले वाले डिजिट का यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, तो डिजिट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 का 6 लिखो 10 डिजिट रखो 3। अब क्या करो, ये पहले वाले नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 1 = 6, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मतलब डबल करो, तो 6 × 1 = 6, डबल किया तो 12 हो गया, और जो ये बचा था ना उसको लिखो 5 15, वापस कैरी कितना आया 1,
अब वापस ये वाले डिजिट को स्क्वायर करो, टेंस वाले, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। समझा? ये ऐसा एक मेथड है फटाक से सॉल्व करने का। 256, चलो इसको ऐड कर देते हैं। 6 + 4 10, कैरी 1, 5 + 4 9, कैरी 1 ना, तो 0, 2 + 3 1, 1 और 1 4 आ गया 400। तो या तो तुम इसको ऐसे ही रखो, और अगर देख रहे हो तो 400 को कैसे लिखता हो, अरे 100 × 4 ना, क्यों? क्योंकि 100 बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, अरे 4 भी बाहर आएगा क्या, सोचो 4 भी बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, देखो ना 100 बाहर आएगा 10, 4 बाहर आएगा 2, तो क्या आ जाएगा इसका 20 आंसर आ जाएगा। समझे? देखो एक और ट्राई करना है, सेम क्या हो जाएगा, W क्या है -7/2, 4, इसको कंसीडर x1, y1, x मेरी वाली मान लो ना। चलो फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन WX क्या होगा इससे थोड़ा, वही फॉर्मूला घिसा बेटा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। क्या होगा सोचो, x2 कितना है मेरा, अरे 11 माइनस x1 देखो क्या है -7/2 द ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, अरे 4 माइनस y1 कितना है 4 द होल स्क्वायर। ये 4 में से 4 गया 0 है, हट निकल तू, चल जल्दी जल्दी निकाल यहाँ से। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 11 + 7/2 ना, तो देखो इसका डिनोमिनेटर 1, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 × 2 = 22, ये 1 है ना इधर, 1 × 7 7, ये प्लस बीच में 7, 2 1 = 2, 22 + 7 29 / 2, तो कहना से ये क्या आ जाएगा 29 / 2 द होल स्क्वायर। ये 4 में से 4 गया 0 ना, तो +0। एक काम करूँ मैं ना, अब इसको स्क्वायर नहीं करूँगा, क्यों पता है, ये देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर सीधा क्या आ जाएगा ना 29/2, छोड़ दो। इसको भी करना है तो देखो 13 रहता तो 15, मतलब ये 14.5 है ना, 14.5 डबल वही तो होता है 29। समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 2, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें बताना है कि कोलिनियर है या नहीं। अभी देखो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ, अगर क्या होगा किसी भी दो का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का सम थर्ड के इक्वल आ गया तो कोलिनियर होगा। तो चलो ट्राई करते हैं हम लोग ABC ना, चलो सबको कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। A का वैल्यू क्या है 1,3, 1,3 को क्या कंसीडर कर लेते हैं x1, y1, और B को लेट्स कंसीडर 2, -5 है, इसको कंसीडर कर लेते हैं x2, y2, और C क्या है, C कंसीडर कर लेते हैं इसको x3, y3 कंसीडर कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, कहने से डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल, एक काम करो पेन ही चेंज करो तो मज़ा नहीं आ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन AB क्या होगा, कैन आई राइट दो ना AB, कैन आई राइट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, राइट। सो x2 क्या है बताओ, x2 का वैल्यू कितना है 2, -1 1 ही है द होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, देखो y2 मतलब ये -5 माइनस ऑफ y1 का वैल्यू कितना है -3 द होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा सोचो, 2 में से 1 का गया 1 का स्क्वायर, अरे 1 प्लस, अब देखो डायरेक्ट करता हूँ, चलो -5 ये माइनस माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2, साइन बिगर का तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 1 प्लस देखो -2 द होल स्क्वायर ना, -2 द होल स्क्वायर कितना होता है, अरे 4 + 1 5, तो ये क्या आ जाएगा √5 इसका आ गया, डिस्टेंस ऑफ AB आ गया। अब AB आ गया, एक काम करते हैं अभी हम लोग किसका फाइंड करते हैं, डिस्टेंस AB का BC का फाइंड करते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन BC कितना आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, देखो अभी क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, x2 - x3 लिखो, x3 - x2 लिखो चलेगा, x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर। चलो क्या होगा, डिस्टेंस x3 ना, x3 का वैल्यू कितना है -4 x2 का वैल्यू क्या है 2 द होल स्क्वायर प्लस
y3 का वैल्यू क्या है, y3 का वैल्यू दिया है तुम्हारा 7, y2 का वैल्यू क्या है -5, तो 7 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सोचो 4 to 6 -6 का स्क्वायर प्लस देखो ये क्या हो जाएगा 7 और माइनस माइनस प्लस 7 + 5 द होल स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, अरे 36, 7 + 5 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन बी से का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 6 + 4 अरे 10 का 0 कैरी 1, 3 + 4 7, 7 और 1 कैरी था ना 8 और ये आ जाएगा 1। तो डिस्टेंस बिटवीन बी से, देखो इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि देखो 5 है ना, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको ब्रेक किया जा सकता है इन शॉर्ट। तो 180 को ब्रेक करूँ, 180 को ब्रेक करते चलो इधर 180 को कैसे लिख सकता हो, देखो पहले 2 से नहीं करता हूँ, बड़े नंबर लेता हूँ डायरेक्ट 5 से लिखता हूँ, 5 3 सा 15 कैरी 3 30, 5 6 सा 30, 36 को क्या करूँ 6 6 करूँ और ये भी 6 के टेबल में जाएगा 1, तो देखो 36 × 5 इज 180, तो कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट 36 × 5, ये ऐसे फैक्टर निकलते राइट, तो ये बाहर आएगा 36 6 आएगा √5, तो ये ऐसा लिखो ठीक है। ये फैक्टर कैसे लेते हो बच्चे का है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हुई है। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी मिल गया। अब देखो अब क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। सो डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करके देखते हैं, ए सी क्या होगा, कैन आई राइट ए सी ना x3 - x1 y3 - y1, सो x3 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x3 का वैल्यू क्या है -4 और x1 का वैल्यू क्या है 1 राइट, प्लस y3 का वैल्यू कितना है देखो 7 और y1 का वैल्यू क्या है -3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैन आई से -4 -5 द अच्छा द होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा 7 + 3 द होल स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 + 3 10 का स्क्वायर 100 एंड 125 हो जाएगा 125, इसको भी ब्रेक करो राइट। डिस्टेंस ऑफ ए सी, अभी 125 को कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 125, देखो 5 के टेबल में जाता है ना 5 2 10 कैरी 2 25 5 5 ये तो हमें भी पता है ना 5 के टेबल में 5 जाएगा, ये 5 आ जाएगा 1, तो 5 × 5 × 5 इज़ 125, तो इसको क्या लिखूँगा जबरदस्ती 25 × 5 क्यों 25 बार आएगा 5 √5। सो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना आया 5√5, देखो ये 5√5 आया, ये √5 मतलब कहने से 1 टाइम्स √5 ना, तो देखो 1 टाइम्स √5 5 टाइम्स √5, तो 5 + 1 क्या आ जाएगा, अरे 6 टाइम्स √5 और दिख रहा है ये आ गया। सो कहने से डिस्टेंस ऑफ, देखो ये क्या लिखा है ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ये क्या आया ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का सम डिस्टेंस ऑफ बी सी। समझो मतलब कैसा होगा मालूम है, ए बी सी ना, बी सी बड़ा है मतलब एक्चुअल में बी पॉइंट इधर होगा, सी पॉइंट इधर होगा, देखो बी इधर होगा, सी उधर होगा और पॉइंट ए इधर होगा, तो देखो ए बी ऐड करो ए सी को ऐड करो तो क्या देगा बी सी देगा, और तीनों क्या है एक लाइन में। सो यहाँ से देखा तो ये क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर है, समझा। देखो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसको तुम अगर शायद सिंप्लीफाई नहीं करते तो 180 को 125 को तो तुम्हें लगता है ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा है। सो ये बेसिक आना चाहिए ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या दिया है सेम फॉर्मेट में जाएगा, एल को क्या कंसीडर करेंगे x1, y1, सो क्या हो जाएगा, अरे अरे मतलब उल्टा लिख दिया क्या, चलो -2, 3 क्या हो जाएगा x1, y1 और m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, -3 x2, y2, चलो और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 4 को क्या लिख देंगे x3, y3। चलो फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ, लेट्स कंसीडर पहला lm क्या हो जाएगा √of x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है 1, x1 का वैल्यू कितना है -2, देखते जाओ सिर्फ ध्यान से, मैं लिखते जाता हूँ, प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या है -3, y1 का वैल्यू क्या है -3,
द होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, कैन आई राइट, देखो 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस -3 -6 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर 36, तो 36 4 40 40 एंड 5 45, अंडर रूट ऑफ 45। डिस्टेंस ऑफ एल एम आ गया ना। 45 को ब्रेक कर सकते हो क्या, हाँ 9 5 जा 45, 9 बाहर आ जाएगा, समझा। तो 9 5 जा 45 इसको लिखा, 9 बाहर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3√5। किसका आ गया, डिस्टेंस ऑफ एल एम। देखो ध्यान से, अभी हम लोग किसका फाइंड करेंगे, एम एन का फाइंड करें, तो डिस्टेंस ऑफ एम एन, डिस्टेंस ऑफ एम एन क्या आ जाएगा, सेम ना, क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ए भागा किधर, चल, क्या हो जाएगा, x3 का वैल्यू क्या है, अरे x3 ना, देखो मैं लिखते जाता हूँ, x3 5 है, x3 माइनस एम एन फाइंड करें ना, x3 माइनस x2 हो जाएगा ना, चल 2 हो जा, तो भी 2 हो जा ना, वो तो ये हो जाता ना, ln हो जाता। नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे, तो एम एन फाइंड करना है हमें, तो x3 माइनस x2, x3 कितना है 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू देखो, y3 का वैल्यू क्या है 4, और ये क्या है -3, तो 4 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा सोचो, 5 में से 1 गया, अरे 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, अरे 9 1 10 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 1 1 65। देखा, अब इसको भी हम लोग ब्रेक करना पड़ेगा। तो सोचो 65 कैसा आता है, नहीं आता, देखो ब्रेक करते हैं, 65 5 के टेबल में जाता है, तो 5 के टेबल में, तो 5 1 जा 5 कैरी 1, 5 3 जा 15, तो 13 5 है ना, और लॉ नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ भी आएगा क्या बाहर, नहीं ना, 13 5 जा आता, बट कोई फ़ायदा ही नहीं ना, क्योंकि कुछ आने वाला ही नहीं है। तो चलो एक बार चेक कर लो, कुछ गलत तो नहीं किया ना, x3 माइनस x1, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7 7 14, हाँ बराबर है। तो डिस्टेंस ऑफ एम एन यही आ गया, ओके। अब क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एल एन, क्या आ जाएगा, कुछ भी कंसीडर कर लो, चलो x3 माइनस x1 ले लेते हैं, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, x3 का वैल्यू कितना है, और x3 5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है -2 द होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू चेक करो 3 है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा, प्लस 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 49, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50। तो डिस्टेंस ऑफ एम एन कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 50। अब देखो कुछ हो रहा है क्या, लिखता हूँ, देखो तुम एनालाइज करो कुछ है क्या। एल एम का वैल्यू आया है 3√5, एल एम आ गया, डिस्टेंस ऑफ एम एन कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 65, नहीं किसी का ऐड करके नहीं आने वाला, डिस्टेंस ऑफ एम, या ये क्या हो गया, एल एन हो गया ना, ये एल एन, तो डिस्टेंस ऑफ एल एन क्या हो गया, एल एन का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 50। किसी को भी 2 ऐड करोगे थर्ड नहीं आ रहा ना, किसी का भी 2 ऐड करोगे तो थर्ड आएगा नहीं, इसलिए दिस पॉइंट क्या हो गया, एल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर। किसी को भी देख लो ऐड करोगे नहीं आएगा, ऐसे दिख रहा है ना, समझा, वेरी इजी। सेम एक और ट्राई करते हैं, देखो कॉन्फिडेंस आएगा, क्या हो जाएगा, वही घिसा पिटा, और 0,3 क्या कंसीडर करें, x1, y1, d क्या होगा 2,1, 2,1 क्या हो जाएगा, अरे यार हाँ बराबर, x2, y2, अरे एस क्या हो जाएगा, अरे 3, -1 को क्या हो जाएगा, x3, y3। चलो डिस्टेंस ऑफ आर डी फाइंड करते हैं, आर डी कितना आ जाएगा, आर डी
x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square क्या आ जाएगा x2 क्या है अरे 2 माइनस x1 क्या है 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 द होल स्क्वायर क्या होगा 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर 4 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर 4 समझा ना 4 + 4 8 अभी 8 को मैं देखो कुछ लिख सकता हूँ क्या लिखूँ 4 2 8 लिखूँ ना तो देखो 4 2 8 क्योंकि 4 बार आएगा 2 तो ये हो जाएगा टू समझा अरे ऐसा सब होगा ठीक है चलो अभी क्या करेंगे अरे नेक्स्ट वाला वही ds फाइंड करेंगे ds का होगा x3 माइनस x2 होगा प्लस y3 माइनस y2 होगा का वैल्यू है सबका क्या है रे 3 माइनस x2 का वैल्यू 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 1 y2 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर चले 3 में से 2 गया ससुरा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 -2 का स्क्वायर 4 1 + 4 √5 तू तो कुछ ही मत होगा तू तो ऐसे ही रहेगा डिस्टेंस ऑफ ds अब क्या करें अब हम फाइंड करेंगे rs क्या होगा x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर x3 का वैल्यू है 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर y3 माइनस y1 3 द होल स्क्वायर अरे 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 -3 4 का स्क्वायर प्लस 16 yes 16 plus 9 4 25 under root of this is 25 under root of 25 डिस्टेंस ऑफ rs आते हुए और ये 5 कुछ आ रहा है क्या कुछ भी नहीं आ रहा भाग बुड़बक लोग कोलिनियर भी नहीं ना देख रहे किसी को भी ऐड करोगे सब अतरंगी है क्या आएगा बट सीधा लिखो नॉट कोलिनियर हटो चलो ओए तू भी है चलो क्या है तुम p -2,3 चलो ले लो तुम लोग वैल्यू x1 y1 ले लो ठीक है 1,2 चल रहे तू x2 y2 ले ले आर भी है तेरे को भी मिलेगा टेंशन मत ले सबको मिलेगा यहाँ पे फ्री में बांट रहे हाँ चलो क्या है तुम लोगों का नाटक चलो PQ क्या है पता करते हैं हम लोग को तुम्हारे बीच की दूरियां हम पता करते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी दूरियां हैं क्या हो रहा है x2 का क्या है 1 x1 क्या है -2 ठीक है y2 का वैल्यू क्या है 2 y1 क्या है 3 जब देखो लगा के रखा है क्या होगा इसका माइनस प्लस 1 + 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में से 3 गया ससुरा 1 -1 का स्क्वायर 1 + 9 + 1 10 का होगा कुछ नहीं होगा कोई कर्मक नहीं डन क्या होगा नेक्स्ट चलो PQ हो गया QR क्या होगा x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y1 the whole square x3 क्या है 4 x2 क्या है 1 4 minus 1 the whole square plus y3 क्या है 1 y2 क्या है y1 कहाँ से आया था तू y2 2 the whole square बराबर है ना रे 4 में से 1 में से 2 बराबर 4 में से 1 कितना होगा अरे 3 का स्क्वायर 9 1 में से 2 -1 10 ना एक QR क्या होगा रे 9 + 1 √10 ठीक है सेम वैल्यू आएगा ठीक है नेक्स्ट क्या है
क्लियर? क्या होगा? x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तुम्हारे भी बच बता करते हैं क्या चक्कर चालू है तुम्हारे बीच में? कितनी दूरियां हैं? कितना है? 4। x1 का लिए कितना है? -2 द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है? y3 1 y1 कितना है? 3 द होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6। हाँ 6 का स्क्वायर 36। 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4 36 40। 40 कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है, 4 × 10 कर लो। 4 बार आएगा 2√2√10। क्यों किया? मिल गया रे, दिख रहा है। ये 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, 1 1 1 1 2 टाइम्स। कैन आई से डिस्टेंस ऑफ PQ plus distance of QR is equals to distance of PR ना? ये क्या है? अंडर समझा ना? ये √10 प्लस √10 इज टू √10। हाँ कोलिनियर है, नहीं है मत लिखना रे, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझे का? हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ओह माय गॉड, कॉन्सेप्ट बता दियो, डोंट वरी। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझाता हूँ, अगर एक्स एक्सिस पे मतलब क्या, हाँ क्या लाइन मारो रे जमा। अगर मान लो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। -3, 4 किधर होगा? एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 4। मतलब देखो तुम्हें अगर प्रैक्टिकली समझाओ ना तो -1 -2 -3 मान लो, और ये 1 2 3 4 ले लो, तो -3, 4 यहाँ पे है, ठीक है रफली। और 1, -4 देखो 1 तो एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा ना, 1, -4 मतलब ये नीचे होगा, -1 -2 -3 -4, तो ये पॉइंट यहाँ पे ना। अब हमें क्या करना है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो यहाँ से इनकी बीच की दूरियां और इन दोनों के बीच की दूरियां सेम हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है, बट ऐसा कोई पॉइंट होगा, शायद वो इधर हो। समझा क्या? भावना को समझो रे मेरे, डायग्राम पे मत जाओ, देख के डर जाओगे। रफली है ऑब्वियसली ये डिस्टेंस और ये कोई तो पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस, और शायद ये पॉइंट मैंने इधर रोका, शायद इधर होगा। समझ रहे क्या? ये इधर भी हो सकता है ना, मैंने ऐसे बना दिया। तो ए ये -3, 4 है ना, ए राजा, ए बी राजा, इसको क्या कंसीडर करें? शी कंसीडर कर लेते हैं, शी करेगा ये। एक बात समझो, एक्स एक्सिस पे मतलब उसका एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा? एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू कुछ होता है? नहीं। वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू होता है? नहीं। समझ रहे हो क्या? क्योंकि इसलिए तुम लोग वाई के वैल्यूज लिखते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक्स के वैल्यू लिखते हैं। समझा? तो क्या हमें इक्वी डिस्टेंस, तो कहना है डिस्टेंस बिटवीन ए सी और डिस्टेंस बिटवीन बी सी कहीं के, ये दोनों का इक्वल होगा ना डिस्टेंस। समझा? तो कैन आई राइट अरे डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी ना। समझा? दोनों की दूरियां समान होगी, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा हमें फाइंड करना है जो ए और बी से दूर सेम पे होगा। ये बात को समझो, जहां डालना है वहां डालो, कहां डालना है देख लो। तो कैन आई से डिस्टेंस बिटवीन ए सी, डायरेक्ट करूं ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिख देता हूं, x1, y1, इसको कंसीडर करता हूं x2, y2, और
सी के कोऑर्डिनेट जो x कॉमा 0, इसको x कॉमा 0 रखता हूँ, क्यों x3 कॉमा y3 लिखूं ना, x डायरेक्ट मिल जाएगा ना। तो AC का डिस्टेंस कितना होगा, A और C ना, तो x2 माइनस x1 लिखूं तो x माइनस x1, तो मैं x1 माइनस x भी लिखो, मेरा क्या जाता है, आंसर सेम आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ रे। y2 माइनस y1, सॉरी क्या फॉर्मूले में मैं जा रहा हूँ, AC ना, क्या होगा 0 माइनस y1 द होल स्क्वायर, क्या होगा, अरे x तो हमारा x है, हमारी x है, तुम्हें क्या, x1 का है -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 तो 0 आज भी है, y1 अरे 4 द होल स्क्वायर, 4 देंगे तुमको, 4 माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर अरे 16। अब इसको सिंप्लीफाई मत करो, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इसका वैल्यू हम इसके इक्वल पुट कर देंगे, तो डिस्टेंस ऑफ बिसे कहीं के बिसे ए बी एस सी सी का है x माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस y1 मतलब y2 मतलब -4 द होल स्क्वायर। अब क्या होगा, x तो तुम्हारा, वो तो हमारी x है, वैसी ही रहेगी, x2 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, इधर नहीं इधर, दोनों का मतलब अलग होता है, द होल स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, क्या लिखूँ, डायरेक्ट लिख जाता चल, प्लस 16 डिस्टेंस ऑफ बेसे। अब डिस्टेंस ऑफ 1 और 2 क्या होगा, अरे समान होगी, लिखो ना, तो कैन आई पुट ये दोनों इक्वल्स, तो फ्रॉम लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल होंगे, तो क्या होगा, कैन आई राइट अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 16। अरे यार ये अंडर रूट कैसे जाएगा, स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या हो गया, ये गया, तो स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये प्लस है ना, इधर माइनस गया, प्लस 16 जाना, समझे के। अब देखो क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर और ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2a क्या है x, b क्या है 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हट इधर से, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a क्या है x, b क्या है 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आया। तो देखो ये तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, एक दूसरे साइड में माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6x और एक 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 माइनस 2x 1 का स्क्वायर 1। अब देखो माइनस 2x है तो इधर लेकर आओ 6x और ये क्या जाएगा प्लस 2x, और ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, एक काम करो इसको इधर लेके जाता ना, क्योंकि ये 1 है, ये -9 जाएगा, तो 1 - 9 -8 6x प्लस 2x
8x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा तो -8 डिवाइड बाई 8, चल जाना -1। x का वैल्यू कितना है, -1। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, 0। सो कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, 0। अरे हम इधर ढूंढ रहे थे, ये ससुरा ये इधर है, समझा। एक्चुअल में इधर है, जो देखो ये देखो, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगा। ये एक्चुअल में हमें कोऑर्डिनेट मिला, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई दैट द पॉइंट पी क्यू आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी देखो ये क्या है, वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। याद है, अगर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जब, तभी भी याद है हम लोग ने राइट एंगल ट्राइंगल से ही सॉल्व किया था, समझा। ये वहीं से आया है। तो कैसे आएगा, तो कहने से देखो, वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, अगर एक 90 डिग्री है, मतलब क्या, अगर ये मान लो P है, मान लो ये Q है और ये R है, तो P Q का स्क्वायर अरे किसके इक्वल होगा, PR स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर ये दोनों के इक्वल आया तो क्या हो गया, हो बाय डिफॉल्ट एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मैंने R पे बता दिया, मुझे नहीं मालूम कहाँ होगा, मैंने तो दिखाने के लिए बताया। तो तीनों का क्या करेंगे, उनका डिस्टेंस है ना, पी क्यू का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर फाइंड करते हैं और दो को ऐड करके देखते हैं, तीसरे इक्वल आया तो वेरीफाई करना है ना, मतलब आएगा ही ना। तो चलो p का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, क्या हो जाएगा, x1, y। q क्या होगा, 2, 2, x2, r क्या होगा, 2, 7, क्या होगा, x3, फाइंड करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या होगा, √of x2 माइनस x1। डायरेक्ट लिखूँ, देखो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 2, 2 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। तुम लोग फॉर्मूला लिखना, स्टेप्स बढ़ेंगे, मार्क्स मिलेंगे। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 में से 2 गया, चल √16 4 होता है ना। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आ गया, देखो हमें पी क्यू आ गया, हमें पी क्यू का स्क्वायर चाहिए ना, तो यहीं पे लिख देता हूँ, कहना राइट पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, समझा, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, √of क्यू आर क्या होगा, x3 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 क्या होगा, 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 2 2 2 0 का स्क्वायर 0, 7 में से 2 गया, अरे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाहर आएगा तो 5 ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का वैल्यू आ गया। पर हमें क्यू आर में नहीं इंटरेस्ट तुझमें, मुझे तो क्यू आर स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कर दूंगा, क्या हो गया 25। अब क्या करें, अब हम डिस्टेंस ऑफ पी आर फाइंड करेंगे। पी आर क्या होगा, x3 माइनस x1, तो लिखो 2 माइनस 2, 2 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो है क्या, देखो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 30, 31 और 41 ना, √41। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर हमें नहीं चाहिए, पी आर हमें पी आर का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करूँगा तो 41 आ जाएगा। अब देखो कोई दो का ऐड करके थर्ड आ रहा है क्या, पी क्यू स्क्वायर आ गया ना, पी क्यू स्क्वायर आ गया क्यू आर, हाँ ये दोनों का ऐड करके आएगा ना। तो लिखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 16 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 41 एंड
दिस इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो गया, पॉइंट P, Q and R are vertices of right angle triangle, right angle triangle। समझा? ये कॉन्सेप्ट जो मैंने जब एक्सप्लेन किया था डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला तब बता दिया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेलल। अच्छा पैरेललोग्राम, प्यार से ले लो ना ग्राम ना। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है पहले समझो। कुछ इस तरह से दिखते हैं ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो ये है ना, ये AB CD के इक्वल होगा, वैसे ही ये AD BC के इक्वल होगा, और ये AB CD के इक्वल होगा। इक्वल लेंथ में होते हैं प्लस ये पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, हमें डिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना। तो डिस्टेंस ऑफ AB और CD इक्वल होगा और AD BC इक्वल होगा। मतलब हम 4 डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ से ना, PQ QR RS, और एक फाइंड कर लेंगे PS। 4 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2 का वैल्यू 2 के इक्वल आना चाहिए, तभी तो प्रूव होगा। और शो करना मतलब आने वाला ही है रे, नहीं आएगा तो तुम्हारा कुछ मिस्टेक है। तो लिख दूँ P क्या है, 2, -2 मतलब x1, y1। Q क्या है, 7, 3 x2, y2। PQ R क्या, 11, -1 x3, y3। S क्या है, 6, -x, x4, y4। PQ फाइंड करें। चलो अभी भी शॉर्टकट मारता हूँ मैं। डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x2 देखो 7 - 2, 7 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3 -2 द होल स्क्वायर। 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर 25। देखो 3 माइनस प्लस 3 + 2 5 का स्क्वायर 25। 25 + 25 50, तो √50। देखो 50 को वापस 25 × 2 लिखो, 5√2 लिखो, वैसे इक्वल आने वाला, मतलब कोई और 50 √50 आएगा। तो नहीं ज़्यादा दिमाग चलाना, जाने दो। दूसरा भी कितना √50 आने वाला है, ठीक है। तो PQ मिल गया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ QR। QR क्या होगा, x3 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर। x3 का वैल्यू क्या है, 11 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं, x3 - x2 y3 - y2 ना, ये चूचू है ना, Q चूचू। 7 द होल स्क्वायर प्लस y3 -1 माइनस y2 3 द होल स्क्वायर। अब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ QR क्या होगा, √of 11 में से 7 गया 4 का स्क्वायर 6 और 3 प्लस माइनस प्लस 4 ना, -4 का स्क्वायर 6 और 3। सेक्शन 32 इसको भी छोड़ दो। डिस्टेंस ऑफ QR। अब क्या फाइंड करें, QR मिला, अभी RS फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ RS क्या हो जाएगा, x4 - x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 द होल स्क्वायर। x4 का वैल्यू क्या है, x4 मतलब 6 माइनस x3 का वैल्यू 11 द होल स्क्वायर प्लस y4 4 माइनस x y3 -1 द होल स्क्वायर। क्या होगा, 6 में से 11 में से 6 गया 5 -5 द होल स्क्वायर प्लस
माइनस माइनस प्लस, -6 + 1 द होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25। ये देखो -6 + 1 -5 का स्क्वायर 25, माइनस आ गया रे, आ गया, किसी के इक्वल आ गया ना। यो मान लो, यस लो, ये दोनों मिल लो, यस। अब क्या करें, अब हम फाइंड करेंगे पीएस। पीएस क्या होगा, वही होगा x4 - x1 द होल स्क्वायर होगा, y4 - y1 द होल स्क्वायर होगा। और क्या होगा, क्या होगा, और कुछ नहीं होगा रे। 6 में से 6 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y4 - 6, हाँ खुशी खुशी खुशी, -y1 - 2 द होल स्क्वायर। अब क्या करें, चल साइड में, लास्ट फाइंड करना, इधर फाइंड करते ना आराम से। डिस्टेंस ऑफ पी एस इज इक्वल्स टू, देखो देखो रे देखो, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर। अब देखो ये गया -6 और ये माइनस माइनस प्लस 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 2 द होल स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 में से 4 गया 2 -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32। आने वाला इधर है, सेम आने का ही है तुझे, तेरे जैसा ही आना है ना तुझको, तुझे आना है तो आना ही है आ। सो कैन आई से डिस्टेंस ऑफ पी एस, यही वाला, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, एंड डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, दिस इज पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल, therefore this is parallelogram। तो देखो पी एस और क्यू आर क्या होगा, इक्वल है ना। मतलब मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखो अभी हम लोग डायग्राम इसको देख के बनाते हैं। पी एस क्यू आर के इक्वल है ना, मतलब ये पी एस है तो क्यू आर के इक्वल है, हो गया पी क्यू आर एस। और देखो ना पी क्यू आर एस के बराबर हो गया अपने आप, समझे के। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखा दो क्या, पॉइंट्स आर रॉम्बस, और कुछ नहीं दिखाने बोल रहा हूँ। अब ये क्या होता है, ये कौन सा चिड़िया है, रॉम्बस फॉम्बस। देखो पैरेललोग्राम और रॉम्बस में भी फर्क देख लो। मारो पेन, मेरे को लगा भाग के छोड़ गया। देखो अगर मैं कहूँ क्या है, ABCD है ना, ए बी सी और ये D, अगर ये पैरेललोग्राम है, प्यार से लेलोग्राम है, तो इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब ABCD के पैरेलल और इक्वल होंगे। वैसे AD BC कहीं के इक्वल होगा। रोम्बस में क्या होता है पता है, ये चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब ABCD सब इक्वल। रोम्बस और पैरेललोग्राम का डिफरेंस, तो सबके लेंथ इक्वल आने वाले, 4 बार फाइंड करेंगे, सबका वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि अरे दिखाना है ना, हमें दिखाना है तो दिखाएंगे, नहीं आएगा तो भी दिखाएंगे, मतलब तुम्हारा कुछ मिस्टेक हो रहा है। मतलब ए क्या है, -4, -7, क्या कंसीडर करेंगे, x1, y1। बी क्या है, अल्ले -2, 2, क्या होगा, x2, y2। शी क्या है, 8, 5, x3, y3। लास्ट क्या है, डी। चल क्या गंदगी कर रहा है इधर, शी x4, y4। फाइंड करें डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू x2 - x1 द होल स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर होगा, जैसे कि हम जानते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे को। हमारा x2 है -1 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 2 माइनस ऑफ -7 द होल स्क्वायर। ये दिख रहा है ना, ये 4 है, 4 देंगे नहीं तो तुमको
अब देखो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 7 1 में से 4 गया 3 3 का स्क्वायर 9 2 प्लस 7 9 9 का स्क्वायर 81 81 9 90। छोड़ दो इसको, कुछ करो ही मत, हमको मालूम है ना सब वैल्यू यही आने वाला है, क्यों दिमाग लगाएंगे 9 इंटू 10 करने का ना, ऐसे दिमाग अपने पास कम होता है। ए भी मिल गए क्या? अब बस तू किधर है? तू तो इधर आ, तेरे को तो इतना मालूम है ना, नाम में बहुत नामी में गया है तू, बदनाम है तू। बस बस x3 माइनस x टू द होल स्क्वायर बस y3 माइनस y टू द होल स्क्वायर बस x3 8 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर प्लस y3 5 माइनस y2 2 द होल स्क्वायर। क्या होगा? 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9 लिखो 8 प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर 3 ना, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 91 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 3 का स्क्वायर 9। अरे हमको पता है ना क्या वैल्यू आने वाले, एक जो आ गया वही आ गया ना वैसे। तू किधर आ रहा है? अब बस डिस्टेंस ऑफ सड़े सीडी ना x4 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y 4 है ना 4 माइनस y3 द होल स्क्वायर। ये उल्टा लिख देता तो चलता रे। x4 माइनस x3 x4 माइनस x3 5 माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस y4 -4 माइनस 5 द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5 8 में से 5 गया 3 -3 द होल स्क्वायर प्लस -9 द होल स्क्वायर। हमको पता है ना क्या आने वाला है, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 19 का 81 डायरेक्ट लिख दो, आ गया 90। डिस्टेंस ऑफ सी डी हमको मालूम है। इसको कोई मासूम वसूम नहीं होता, बहुत ये होता है बेकार। इधर फाइंड कर ले। अभी क्या करें, डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू x4 माइनस x1 द होल स्क्वायर y4 माइनस y1 द होल स्क्वायर। x4 का वैल्यू है 5, x1 का वैल्यू है -4, तो कहना से 5 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर प्लस y4 का वैल्यू है -4 और ये है -7, सो -4 माइनस ऑफ -7 द होल स्क्वायर। ये माइनस किधर गया? तो इधर ये माइनस हम लोग डालते हैं, ये वाला वैल्यू माइनस डाल रहा हूँ। सो क्या होगा हमको मालूम है आंसर क्या आने वाला है। 4 प्लस 5 प्लस 4 9 लिखूँ तो 9 का स्क्वायर, ये तो 3 आने वाला तुमको ही पता है, -4 प्लस 7 क्या होगा 81 और ये देखो 4 में से 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9 आ गया। हमको तो पता ही था के वैल्यू आएगा रे। सो लिख देना। इसके बाद क्या लिखूं? अरे वही लिखूं पर इधर तो जगह नहीं मारा के कहने से ले डिस्टेंस ऑफ, पहले क्या आया डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना हमारा, डिस्टेंस ऑफ बीसी के इक्वल है और डिस्टेंस ऑफ ये सी डी के इक्वल है और ये हमारा डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल है, हमारा डिस्टेंस ए डी के इक्वल है, इसलिए यह रोम्बस हम घोषित करते हैं। ठीक है, कृपया ध्यान दें। चलो एक्स, मेरी वाली एक्स आ गई। कहाँ गई थी तू? मैं ढूंढ रहा था तेरे को। चल अभी तुझे पता करूंगा किधर गई थी। फाइंड एक्स, हाँ तेरे को पता करूंगा अभी मैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10, समझा? नहीं क्वेश्चन समझा? देखो 2 पॉइंट दिया है, क्या एल एम, इनकी बीच की दूरियां पता है मुझे, मेरी एक्स का पता करके बताओ। बताऊंगा मैं, बहुत ईजी है।
डिस्टेंस की जगह पे 10 डाल देंगे, तो कहना है से एल विच इज x कॉमा 7, मेरी x वाली को तो नाम ही मत दो, ऐसे रखो, दे दे क्या, बुरी लग जाएगा इसको, x1 कॉमा y1 दे देते हैं, m 1 कॉमा 15, x2 कॉमा y2। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, आराम से फाइंड करूँगा मैं ना, दिमाग शांति दिमाग से इसको फाइंड करूँगा। किधर गई थी आखिरकार ये, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, आराम से करूँगा। इसका वैल्यू कितना है 10, समझा, डिस्टेंस दिया है ना, तो कहना है डिस्टेंस की जगह पे 10, x2 कितना है 1 माइनस x1 मेरी क्या है x द होल स्क्वायर, तू रुक, तुझे पता करना है मेरे को, y2 कितना है 15 माइनस y1 किधर है 7, रुक जरा तू रुक, आ रहा हूँ तेरे पास ही में, 1 माइनस x, तू तो कुछ नहीं होगा, रुक तू इधर ही, 15 में से 7 गया 8 का स्क्वायर ये 10। अब देखो ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो हट जाएगा, तो देखो और कोई तरीका नहीं है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आराम से करेंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और 64 द होल स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये इधर जाने दो, तुम लोग जाओ, मुझे सिर्फ x चाहिए, 64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, 64 ना, 64 6 ऐड कर दे तो 70 ना, और 36 आ जाएगा मतलब ना। ये देखो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a माइनस बी द होल स्क्वायर को कैसे टैकल करते हैं, फॉर्मूला लिखूँ, रुको मैं सब कुछ लिख के दूंगा तुम्हें, आखिरकार x का सवाल है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या होता है वो भी लिख के दूंगा तुम्हें। चलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है, पता करते हैं। a तो मेरा 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का a स्क्वायर माइनस 2a क्या है 1, b क्या है x प्लस बी स्क्वायर, b क्या है x का स्क्वायर ना। चलो पता करते हैं, 36 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 x, अच्छा 2x हो गई, रुक तेरे को तो बताऊँगा, और अभी रुक, ये क्या होगा x का x स्क्वायर, अरे बाबा छोड़े, ये माइनस 36 इधर लेके आए, तो देखो इधर कुछ ना मतलब 0, ये क्या आ जाएगा 1, ये इधर आएगा माइनस 36 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 में से 36 गया, ये माइनस 35 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी ध्यान से देखो, अगर तुम्हें समझा तो ये कौन सा चैप्टर जा चुका है पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर डिग्री 2। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड, ये तुम्हें क्लिक होना चाहिए अब कि ये क्वाड्रेटिक बन चुका है। इसको सीधा लिख देता हूँ तुम्हें और समझेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। इन शॉर्ट वही है, ये क्वाड्रेटिक बन चुका है। समझो इस चीज़ को, तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा कि ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में पहुँच गए हो तुम, समझे। क्वाड्रेटिक का याद है, मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आना चाहिए ना, मतलब ये 1 इंटू माइनस 35 कितना आना चाहिए माइनस 35। देखो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 35 आना चाहिए। ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए -2, 7 5 35। ये मुझे पता है, मेरे को फटाक से क्लिक होता है। साइन माइनस चाहिए तो बिगर को माइनस दूंगा प्लस। आई होप ये आना चाहिए, नहीं आता तो क्वाड्रेटिक चैप्टर जाके देखो। तो कैन आई राइट -2x को क्या लिख सकता हूँ -7x प्लस 5x। देखो हाँ पहुँच गया है, मेरी x बहुत खतरनाक है, कहाँ से कहाँ भाग गई। देखो क्वाड्रेटिक में जाके भागी है। मैं भी बहुत दिमाग वाला हूँ, रुक पता करूँगा आखिरकार तुझे कहाँ कहाँ भागेगी। क्या होगा -35 इज इक्वल्स टू 0। x तू तो इधर ही आ, साइड में आ, तू तो कॉमन दिखी। x -7 यहाँ से मुझे सेम चाहिए ना, तो x यहाँ पे भी चाहिए तो क्या लूँ, अरे +5 कॉमन ले लूँ, x -7 ही होगा इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार लिखते तो क्या होगा
एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा इसका मतलब x प्लस 5 का वैल्यू 0 और x माइनस 7 का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा -5 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 7। मेरी दो दो x। बाबा मैं तो एक को ढूंढने चला, दो दो कैसे मिल गई? दो दो x मारो के हो गए। अब समझो कौन सा राइट है, कौन सी असली है मेरी, कौन सी नहीं है, कैसे पता चलेगा? मैं तो एक को ढूंढ रहा था, दो दो मिल गई। क्या करूं? मुझे कैसे पता करूं जो मेरी है और जो नहीं है? देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कौन करेगा? ये सारे कंडीशंस अगर x का वैल्यू यहाँ डाला, देखो ये वैल्यू यहाँ पे डाला ना, ये x का वैल्यू, तो 10 आना चाहिए। ये 10 x का वैल्यू कौन सा वैल्यू पुट करूँगा तो सोचो 10 आएगा। तो यहाँ पे पुट करो, -5 पुट किया तो माइनस, तो 1 + 5 6 आ जाएगा, 6 का होगा 36 64 110 आ जाएगा। 7 पुट किया तो 1 - 7 -6 36 प्लस, तो मतलब x के दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये भी। x का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, यस हो सकता है ना। ये थोड़ी x थोड़ी डिस्टेंस है जो निगेटिव नहीं होगा, ये है ना डिस्टेंस। तो आखिरकार मेरी दो दो x है। हंसू या रो वही नहीं समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्वी मतलब सेम, लैटरल मतलब साइड्स ट्रायंगल के। मतलब ये अगर एक ट्रायंगल है, बीसी कहेंगे, अगर एक ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते रे। तीनों एंगल भी होते हैं क्या? हाँ होता है, पर मैं तो एंगल को लेकर क्या करूँ? नाचू? नहीं चाहिए मेरे को। मैं साइड्स का बात करेगा। साइड्स का क्यों बात कर रहे हो? डिस्टेंस। कहना है इसे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए सी ये बी सी के इक्वल होगा। तीनों इक्वल होंगे तो हम तीनों का के बीच की दूरियां फाइंड करेंगे, समझे? सो दिस इज A1, 2 क्या होगा? x1, y1। तुम्हें अगर लेक्चर खराब लग रहा है, हाँ भाग गया, मेरे को लगा पेन, या फिर कुछ सही नहीं लगता तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? सो दैट अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर ख़राब लगता है या कुछ अच्छा लगता है वो भी बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल टेक एक्शन ऑन इट। दिस इज द डन। डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करता है, ठीक है? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों फीडबैक है मुझे दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ना तुम्हें अच्छा लग रहा है या ख़राब। नहीं तो मैं चिल्ला रहा हूँ, नाच रहा हूँ। ए बी क्या हो जाएगा? x2 - x1 द होल स्क्वायर, टीचिंग स्टाइल है इन शॉर्ट। y2 - y1 द होल स्क्वायर। सो मैं पूछना हुआ था सर आपकी x किधर है वगैरह वगैरह, दो दो x कहाँ से आ गए? सो x2 का वैल्यू क्या है? 1 1 - 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 - 2 द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 - 1 0 0 बक, 6 में से 2 4 4 का स्क्वायर 16 0 बकलोल बक, 16 √ 16 4। डिस्टेंस ऑफ ए बी, अरे सब वैल्यू 4 ही आएगा, मतलब पहला राइट है, मतलब सब सही में आएगा ना। डिस्टेंस ऑफ बी से आ गया रे, आ गया वैसे। x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। बस मतलब बस किधर गया था तू? हाँ x3 1 + 2 √ 3 है, बी केयरफुल। 1 + 2 √ 3 माइनस x2 का वैल्यू क्या है? 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 4 - 6 द होल स्क्वायर। देखो +1 - 1 कैंसिल है, आराम से करना, टेंशन मत लेना, ये आंसर रहने वाला है।
ज़्यादा दिमाग ना चले तो देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 4 में से 6 गया -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो देखो 4 प्लस 3 ज़ा 12 प्लस 4 16, 16 का बाहर आएगा 4, बोला ना वही आएगा, टेंशन ही मत लेना। अब क्या करें, अब हम ए सी फाइन करें, ऐसे ए सी ओ सी, ए सी कहाँ है यार, नहीं है ना x3 मारो, मारो 1 + 2√3 છે, -x1 કે છે 1 છે, द होल स्क्वायर प्लस y3 के 4 -y1 के 2 द होल स्क्वायर। तुम लोग वापस भागो, इसका आंसर भाई कॉपी ना लिखो 4 3 4 2 4 4 3 = 12 प्लस 4 Can I write distance of AB is equals to distance of BC? BC is equals to distance of SC. Therefore, it is an equilateral triangle. समझे? Oh yes, finally we have completed exercise. Yes, okay. चलो, thank you.